चलिए बात करते हैं सजिलिटी इंडिया लिमिटेड की और बात करते हैं कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट यानी क्वार्टर वन के रिजल्ट को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, क्या न्यूज और रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है और क्वार्टर वन रिजल्ट के बाद कितनी हलचल हमें देखने को मिलने वाली है। और सबसे बड़ी खबर, यूएस और इंडिया के ट्रेड डील से कितना इम्पैक्ट सजिलिटी के ऊपर पड़ने वाला है वो भी इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा आज का वॉल्यूम जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसा आप जानते हैं कि आपको अब 30 जुलाई यानी कि कल क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, बट उससे पहले एक बार कंपनी का वॉल्यूम चेकआउट कर लेते हैं आज का। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मनी कंट्रोल पे सजिलिटी खोला हुआ है। थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो वैसे तो इधर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है मनी कंट्रोल पे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वॉल्यूम। और वॉल्यूम आप इधर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि भाई कल 3 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, आज 2 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। 30 जुलाई यानी कि कल हमें कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। वॉल्यूम के हिसाब से तो हमें एक पॉजिटिव माहौल देखने को मिल रहा है और जो डिलीवरी परसेंटेज है, डिलीवरी परसेंटेज भी 1 करोड़ के आसपास यानी 53% के आसपास देखने को मिल रही है। आज का डिलीवरी परसेंटेज अभी अपडेट नहीं हुआ है, मॉर्निंग में अपडेट हो जाएगा, आप जरूर चेकआउट करिए। अगर ये 53% से ज़्यादा होता है या 50% से भी ज़्यादा होता है तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाएगा। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि वॉल्यूम की जो अपडेट है वो पॉजिटिव है अभी तो। नाउ अब हम देखने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा। यहाँ पर आप देखिए मैं उस स्क्रीनर पे मैंने सजिलिटी इंडिया खोला हुआ है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट हमें 30 जुलाई को देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न आ जाता है और शेयर होल्डिंग पैटर्न से आइडिया लग जाता है कि हाँ किस हद तक रिजल्ट रहने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिए ये है जून 2025 का शेयर होल्डिंग पैटर्न और आप एक चीज़ नोटिस करिए, जो प्रमोटर्स थे पहले दिसंबर 2024 में ये 82% थे, मार्च 2025 में भी 82% थे, लेकिन अभी जून 2025 में घटकर 67% चले गए हैं। यानी काफ़ी बड़ा डाउनफॉल हमें प्रमोटर्स में देखने को मिला है। अब ये डाउनफॉल इस वजह से भी हुआ है क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स ने सजिलिटी में निवेश किया है और म्यूचुअल फंड्स पहले 7.47% थे, अब वो बढ़कर 14.7% आ गए हैं। उसके बाद अगर हम एफआईआईज को देखें तो एफआईआईज भी आप देख सकते हैं पहले 3.77% थे, थोड़े बढ़कर 3.39% हो गए और अभी अगर आप देखोगे तो जून 2025 के डेटा के हिसाब से 5.99% तक चले गए हैं। यानी कि प्रमोटर्स डिक्रीज हुए हैं बट एफआईआई और डीआईआई सजिलिटी के अंदर हमें बढ़ते हुए नजर आए। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि प्रमोटर का डायलूशन तो होना था, प्रमोटर्स को अपने शेयर्स तो देने ही थे, बिकॉज सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से 70% से ज़्यादा आई थिंक प्रमोटर्स होल्डिंग नहीं रख सकते। तो अगर एफआईआई डीआईआई होल्डिंग लेना चाहते हैं तो वो प्रमोटर से ही ली जाती है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो फिलहाल अभी पॉजिटिव है क्योंकि प्रमोटर अभी भी 67% इन्वेस्टेड है। और अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें तो पुराने क्वार्टरली रिजल्ट का डेटा क्लियर कर देता है कि भाई अब आगे क्या रहने वाला है। जैसे जब से कंपनी मार्केट में आई है, मार्च 2024 से उठाकर चल लें, 1200 करोड़ के आसपास की सेल हुई, फिर सेल थोड़ी और इंक्रीज हुई, फिर 1300 करोड़ पे आई, 1400 करोड़ पे आई और फिर 1500 करोड़ तक आ गई। सेल आप नोटिस कर पा रहे हैं हर क्वार्टर हमें इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो आपको हर क्वार्टर इंक्रीज होता हुआ ही नजर आया है। सिर्फ मार्च 2025 के क्वार्टर में हमें दिसंबर 2025 के क्वार्टर के अकॉर्डिंग थोड़ा डिक्रीज होता हुआ नजर आया, बट ओवरऑल सेल इंक्रीज हुई है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि कल के क्वार्टरली रिजल्ट में हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। तो क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आने वाले हैं इसको लेकर अनुमान लगाया जा सकता है, एक पॉजिटिव माहौल है। लेकिन रिजल्ट के बाद जो हमें हलचल देखने को मिलेगी उसको जानना भी जरूरी है, क्योंकि जैसे ही ये बड़ी खबर निकल के सामने आती है कि इंडिया और यूएस के बीच में बड़ी ट्रेड डील होने वाली है, वैसे ही सजिलिटी इंडिया में हमको एक हलचल देखने को मिलने वाली है। और अगर ये जो ट्रेड डील इंडिया और यूएस के बीच में होने वाली है, इस ट्रेड डील से टैरिफ कम होता है तो यूएस हेल्थ केयर कंपनीज के लिए आउटसोर्सिंग कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है, जो सजिलिटी के बिजनेस को और बूस्ट करेगा। वहीं यूएस और इंडिया के इकोनॉमिक टाइप से क्लाइंट कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन ये बात भी आपको ध्यान में रखकर चलनी है कि जो ट्रेड डील है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट काफ़ी लिमिटेड होने वाला है, क्योंकि सजिलिटी का जो बिजनेस मॉडल है वो हेल्थ केयर स्पेसिफाई है, जिसका ट्रेड टैरिफ से ज़्यादा रेगुलेटरी चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सब कुछ क्लाइंट स्पेंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी का रेवेन्यू कितना होगा। बट गाइज इस ट्रेड डील पे नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर के ऊपर ट्रेड डील का काफी असर हमें देखने को मिलने वाला है। तो फिलहाल अभी तो यही बताया जा रहा है कि भाई कल का जो रिजल्ट है उसमें कंपनी का रेवेन्यू और पैट ग्रोथ पे फोकस जरूर करना है, और अगर नंबर Q4 के ट्रेंड से अलाइन करते हैं, 20% रेवेन्यू ग्रोथ या स्टेबल मार्जिन हमें नजर आता है,
तो कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। और अभी ट्रेड डील को लेकर कोई ऐसी शानदार न्यूज़ आई नहीं है, इसीलिए अभी स्पेकुलेटिव वे में ही हमें मार्केट देखने को मिलेगी। तो यूएस हेल्थ केयर स्पेंडिंग और रेगुलेटरी चेंज को भी मॉनिटर करना इधर बहुत ज़रूरी हो जाता है। बाकी देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है। अगर तुम चाहो तो मैं सजिलिटी से रिलेटेड जो भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर होती हैं, वो सबसे पहले तुमको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर तुम चाहते हो कि सजिलिटी को ऐसे ही कंटिन्यू करूँ, आपको हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी अपडेट देता रहूँ, तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर टाइप करिए, ताकि आइडिया रहेगा कि हाँ वाकई में आप इंटरेस्टेड हैं। नाउ वीडियो को एंड करने से पहले एक बार कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज को क्विक में देख लेते हैं। जैसे कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो 20,000 करोड़ का हो गया है। अच्छे खासे मार्केट कैप पे चली गई है, बहुत ज़्यादा लो मार्केट कैप नहीं है और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है। अभी पीई देखोगे तो 37 है, सेम वही बात, एवरेज है, यानी कि बहुत सस्ता भी नहीं मिल रहा है स्टॉक और बहुत महंगा भी नहीं मिल रहा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देख सकते हैं 9.48, रिटर्न ऑन इक्विटी 7.30, ये थोड़ा कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी को और बढ़ाना चाहिए ताकि नए इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हों। यहाँ पर फ्री कैश फ्लो देखेंगे तो पॉजिटिव है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव होना इसका मतलब साफ है कि कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है, अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है। यहाँ पर अगर आप डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 0.17 है, यानी कि कंपनी कर्ज फ्री है, कंपनी पे ज़्यादा कर्ज है नहीं। और 20,000 करोड़ की कंपनी के ऊपर अगर 1,000 करोड़ या फिर 1,500 करोड़ का कर्ज है, तो वो ना के बराबर ही माना जाता है। इंटरेस्ट कवरेज भी अच्छा खासा है, 6.98, 7 के आसपास लगा लो, जो कि बहुत शानदार है। और अगर पाइट्रोसिक स्कोर की बात करोगे तो 8 आपको नजर आएगा। पाइट्रोसिक स्कोर भी कंपनी का अच्छा है। ओवरऑल कह सकते हैं कि कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज हमें एवरेज नजर आती हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो थोड़ी सी नेगेटिव हैं। जैसे कंपनी का सेल ग्रोथ आपको नज़र नहीं आएगा, जैसे कंपनी यहाँ पर डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती। तो ये कुछ बातें हैं जो थोड़ी सी नेगेटिव हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं सजिलिटी इंडिया के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।